डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट कुछ लेक्चर से आपको सी स्टार्ट क्लास किया गया है, जिसमें से फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन टू सी दिया गया, सेकंड क्लास में डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया, नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल्स के बारे में बताया गया, फिर फीचर ऑफ सी दिया गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास अभी वेरिएबल इसी के जब मैं बताया था तो आपको बताया था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल्स के साथ कैसे जो वैल्यू इनिशियलाइज होती थी उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो अब उसी कांस्टेंट को आज हम डीप स्टडी करेंगे। जैसा कि इधर देखें कांस्टेंट इन सी को, तो कांस्टेंट्स रिफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम्स मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन और रन। मीन्स कि कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी डजंट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और रन। मतलब जब कभी भी सी के प्रोग्राम्स को रन कराया जाएगा तो उसके दौरान उस वेरिएबल्स की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एकदम स्थिर रहेगी, चेंज नहीं हो सकती है। These fixed values also called the constant। इसी फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट को लिटरल कांस्टेंट भी कहा जाता है। मतलब इसको कांस्टेंट को ऐसे कह ले कि कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज लिटरल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे लिटरल कांस्टेंट्स, ठीक, इट कैन बी, यहां पे लिखेंगे it can be any basic data type like integer, floating, character, string, constants, ठीक। अब integer that means वही सेम चीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर्स स्टोर करेगा एंड नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स में आपको क्या करेंगे, सीधे आपको चीजें देखेंगे। कैरेक्टर में केवल अल्फाबेट को स्टोर करता है, ओनली अल्फाबेट, ठीक है, ओनली अल्फाबेट। फ्लोटिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो फ्लोटिंग में डेसिमल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट्स या विद फ्रैक्शनल पार्ट्स, जिसको हम लोग पॉइंट्स में कहते हैं। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट दैट मींस कि स्ट्रिंग मींस जिसमें अल्फाबेट या जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दैट इज स्ट्रिंग। ये पूरा का पूरा एक वर्ड या अल्फाबेट एक साथ कोई वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड इनपुट करना स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स आपके सामने रखे गए हैं और दो टाइप्स में क्या लिखा हुआ है, there are two types। number one is primary constant and number two secondary constant। अब देखते हैं पहले प्राइमरी को, देन देखते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। अगर हम बात करें प्राइमरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि which constants allow in the beginning of the program। जो कांस्टेंट प्रोग्राम्स के बिगिनिंग में या मेन के बिगिनिंग में यूज होता है उसको हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट बोल सकते हैं। या यूं कह लो कि मेन फंक्शन परफॉर्म होने के जस्ट बाद ही आपका डेटा डिक्लेरेशन जब करेंगे तो डेटा डिक्लेरेशन के साथ वेरिएबल का नाम आप डिक्लेयर करोगे तो वह जो वेरिएबल होगा या तो वो इंटीजर होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो कैरेक्टर होगा, या तो स्ट्रिंग होगा, या तो डबल हो सकता है। तो यानी यहां पर जो आपके सामने है फ्लोटिंग पॉइंट्स या इंटीजर्स, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और डबल, दैट इज द प्राइमरी कांस्टेंट। देन बात करते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट का। तो which constants used in outer functions or in the middle of the functions।
यानी ऐसे कांस्टेंट जिनका यूटिलाइजेशन फंक्शंस के मिडिल में या एंड में किया जाए, ऐसे कांस्टेंट को हम लोग सेकेंडरी कांस्टेंट कहते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। जो आपका एग्जांपल्स होगा एरे हो सकता है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है, लिंक लिस्ट होगा। तो वो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, जो एग्जांपल्स हैं। प्राइमरी कांस्टेंट की में देखेंगे तो यहां पर इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये आपके प्राइमरी कांस्टेंट में 5 कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी कुछ देर में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंडरी का के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो एक ऐसा कांस्टेंट जो फंक्शन के मिडिल में यानी बीच में या एंड में यूज किया जाए। जैसे एरे हो सकता है जो आपके सिलेबस में है, स्ट्रक्ट हो सकता है, एनम हो सकता है, लिंक लिस्ट हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, सॉर्टिंग हो सकता है, सर्चिंग हो सकता है, एटसेट्रा। यहां पे आपको सेकेंडरी कांस्टेंट्स डेराइव करता है एरे, स्ट्रक्ट, एनम, लिंक लिस्ट, पॉइंटर, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। दैट मींस कि अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए कि which of the following are related to the primary constant, first question, then reply with the 5 answer। यानी आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे वो 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, जिससे आप आंसर दे सकते हैं। Now the second question, which of the following constants are related to the secondary constants? देन आपके पास मैंने 7 ऑप्शन ले रखे हैं। इसके अलावा भी एटसेट्रा और भी होते हैं, जिसमें से आपके कुछ ही पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जिसको आप एरे पढ़ेंगे, सॉर्टिंग पढ़ेंगे, सर्चिंग पढ़ेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ना है आपको। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से कॉपी में नोट्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं वन बाय वन ओरली डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आप अपने कंप्यूटर्स की बुक में सी लैंग्वेज का चैप्टर ओपन करिएगा, तो सी लैंग्वेज के चैप्टर में आपको कांस्टेंट के बारे में इन सभी के नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो यानी कांस्टेंट का पूरा नोट्स आपको यहाँ से बनाना है, या मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बनवाया था, उससे भी आप नोट्स ले सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको केवल इन सभी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आपको केवल प्राइमरी कांस्टेंट के नोट्स रेडी करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉपीज और बुक। बट इसका नोट्स आपको अभी रेडी नहीं करना है, क्योंकि इसको हम अलग-अलग चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग प्राइमरी चीजें देखते हैं। प्राइमरी में बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट में यह केवल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को एक्सेप्टेबल करता है, जिसकी यानी इसमें मैंने आपको बताया होगा इट इज अलाउ ओनली नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, देन इट्स अलाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम मींस
ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर है, तो क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का जो पूरा का पूरा आपका वो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि -32,768 टू +32,767 ओनली, केवल इन्हीं संख्याओं को यह यूज करता है या करेगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसके साथ और भी चीजें हैं। जब इंटीजर डिस्क्राइब होता है तो यह क्या करता है, कितने बाइट की जगह लेगा, 2 बाइट को 2 बाइट की मेमोरी लोकेशन से रिजर्व कर देगा। फिर इसकी बात करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होता है %d, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं INT, यानी इंट प्रोग्राम में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। यानी अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताया, अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन अगर करता ही है, इंटीजर कांस्टेंट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों यूज किए जाते हैं, तो आप कहेंगे यस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। विच रेंज, उसका रेंज क्या होता है, तो दैट -32,762 टू +32,767। Then how many memory reserve from your computers? 2 bytes। कितनी मेमोरी स्टोर करेगा, 2 बाइट्स का। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो INT से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? यानी अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो ये देख लें, इसको हम लोग रेंज बोल सकते हैं, इसको हम लोग साइज बोल सकते हैं, टेम्परेचर बना लीजिए, नहीं समझ में आया तो। ठीक, तो अब यहां देख लें इसका टेम्परेचर डन। इसको क्या बोलेंगे, साइज, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसको बोलते हैं डिनोशन, डिनोट। ठीक, अब यहां पे देखें सबका अलग अलग में बता देना। आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाने के बाद ये टेबुलेशन जरूर डन कर लीजिएगा। क्योंकि ये टेबल आपके सभी नोट्स का शॉर्टकट फॉर्म होगा। आप जितने नोट्स बनाएंगे उसे सभी नोट्स का जो है ये शॉर्टकट फॉर्म बनाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, ये तो आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया एंड फिफ्थ हो गया। अब देखेंगे सेकंड की बात करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट तो क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट अभी तो होगा नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट, तो मैं पहले पूरा लिख लेता हूं। फ्लोटिंग कांस्टेंट की बात करेंगे तो -10,48,576 टू +10,48,576 with all decimal points। इसका लिखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट allow alphabet
ओनली। डबल कांस्टेंट, तो देखें इंटीजर की जो कांस्टेंट होती है उसको डबल कर देता है, अगर इसको डबल कांस्टेंट बनाएंगे या फ्लोट में तो उसको देख सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो 10 टू पावर -16 टू 10 टू पावर +16 विथ डेसिमल पॉइंट। यहां बात करते हैं 10 टू पावर -32 टू प्लस 10 to power +32 with decimal point and character also। अब बात करें इसकी साइज की, तो फ्लोट कांस्टेंट का 4 बाइट होता है साइज, ठीक। इसके बाद इसकी जो साइज होती है कैरेक्टर की 1 बाइट की होती है। डबल की बात करें तो 8 बाइट की होती है, और स्ट्रिंग की बात करें तो 10 बाइट का स्टोरेज होता है। इसी तरह से फ्लोट को %f होता है स्मॉल लेटर में, ध्यान रखेंगे। कैरेक्टर का %c होता है, डबल का %dd होता है, एंड स्ट्रिंग का %s होता है। इसको शॉर्ट में अगर बात करें लिखने का, तो फ्लोट को स्मॉल लेटर में पूरा लिखते हैं फ्लोट, कैरेक्टर को CHAR लिखते हैं स्मॉल लेटर में, डबल को डबल ही लिखते हैं स्मॉल लेटर में, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। क्लियर? अब आप देखें इंटीजर कांस्टेंट्स की वैल्यू ये है आपके पास, क्लियर है सारा चीज। इसी तरह से फ्लोट कांस्टेंट का ये रेंज होता है विथ डेसिमल पॉइंट, मतलब दशमलव को भी सपोर्ट करेगा, जबकि इंटीजर दशमलव को सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी साइज 4 बाइट्स की होती है। इसका मतलब कि जब आप फ्लोट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, डाटा टाइप कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे, तो कंप्यूटर की मेमोरी से यह 4 बाइट को रिजर्व कर लेता है, मेमोरी को रिजर्व कर देता है एक उस वेरिएबल के लिए जिस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है। इसका %f होता है, इसको फ्लोट कहते हैं। अलाउ अल्फाबेट, और इसमें केवल अल्फाबेट अलाउ होता है, 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व करता है। इसको %c से फॉर्मेट स्पेसिफायर करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c होता है, डिनोट CHAR से करते हैं स्मॉल लेटर में। इसका 10 टू पावर -16 टू 10 टू पावर +16 विथ डेसिमल पॉइंट्स एक्सेप्टेबल होता है। 8 बाइट का लोकेशन होता है, %DD होता है, डबल का लोकेशन होता है। यहाँ पर इसका रेंज डबल हो जाता है विथ कैरेक्टर्स आल्सो, इसमें कैरेक्टर भी अलाउ होता है। देन 10 बाइट की इसकी मेमोरी लोकेशन होती है, %s इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और इसका डिनोमिनेशन स्ट्रिंग होता है। तो यह आप तब लिखिएगा, टेबल बनाइएगा, जब इसके सभी नोट्स कॉपी से या बुक से कंप्लीट कर लीजिएगा अपने 10th के फेयर कॉपी में। देन उसके बाद आपको ये टैबुलेशन रेडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।